बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा और तलबात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी मौल्लमा खुशनूर सरदार उर्दू के एक नए सबक के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। सबक का उन्वान है आमना और नीली मछली। जी प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं एक अच्छी बात से। आज की अच्छी बात है, प्यारे बच्चों, कानून कोई भी हो, ज़ाब्ता अखलाक कोई भी हो, आसमानी मज़ाहिब के अख़ज़ शुदा सफ़ाई के बारे में नज़रियात और ख़यालात दुनिया भर में यकसां हैं। इस्लाम ने तो सफ़ाई को निसफ़ ईमान का दर्जा दिया है, जैसा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सफ़ाई निसफ़ ईमान है। जी प्यारे बच्चों, जिस तरह हम अपने घर, मोहल्ले और अपने आप की सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, इसी तरह जब हम साहिल समंदर, झील या दरिया के किनारे सैर करने के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ की सफाई का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि प्यारे बच्चों, गंदगी और आलूदगी की वजह से यहाँ इंसान मुतासर होते हैं, वहीं पर आबी हयात को भी ख़तरात लाहक होते हैं। आज के इस सबक में हम जानेंगे कि आबी आलूदगी से क्या असरात मुरतब होते हैं। इससे पहले हम एक नज़र डालते हैं तदरीसी मकासद पर। इस सबक के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लबो लहजे से सबक की पढ़ाई कर सकें, आबी आलूदगी के नुकसानात से आगाह हो जाएंगे, नए अल्फाज से वाक़फ़ियत हासिल कर सकेंगे, सवालात के जवाबात अख़ज़ कर सकेंगे। आएँ अब हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आमना और नीली मछली। इस्लामाबाद के करीब एक खूबसूरत गांव में आमना रहती थी, जो हर रोज़ खूबसूरत झील के किनारे बैठकर नज़में पढ़ती और मछलियों को दाना डालती थी। झील का पानी इतना शफ़ाफ था कि पानी की सतह से मछलियाँ तैरती नज़र आती थीं। इसी झील में नीली मछली भी रहती थी। नीली को गाना गाने और नज़में सुनने का बहुत शौक था। जब भी आमना झील की सैर को आती तो नीली को दाना ज़रूर डालती। एक दिन नीली मज़े से पानी में तैर रही थी कि उसे पानी थोड़ा गंदला मालूम हुआ। नीली परेशानी के आलम में घर पहुंची तो उसके छोटे बहन भाई बीमार पड़े हैं। नीली घबराकर पानी की सतह तक आई तो उसकी मुलाकात अपनी सहेली सुनहरी से हुई। उसने बताया कि फैक्ट्री का गंदा और जहरीला पानी झील को आलूदा कर रहा है। जिसकी वजह से सब मछलियां मर जाएंगी। थोड़ी ही देर में गंदे पानी का एक रेला आया जो सुनहरी और नीली को बहाकर ले गया। उस दिन आमना जब झील की सैर को आई तो उसने देखा कि झील से बदबू आ रही है और कुछ मरी हुई मछलियां भी नजर आईं। इन्हीं मछलियों में नीली भी थी। गम से आमना की आंखों में आंसू आ गए। आमना ने फैक्ट्री के मालिक से बात की और उसे सारे मसले से आगाह किया। फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि थोड़ा सा गंदा पानी झील की खूबसूरती को ख़राब नहीं करेगा। आमना ने फैक्ट्री के मालिक को बहुत समझाया, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। आमना ने एक मंसूबा बनाया। उसने फैक्ट्री का गंदा पानी एक बाल्टी में डाला और फैक्ट्री के मालिक के दफ्तर के फर्श पर गिरा दिया। सेठ साहब जब पानी की बदबू से घबराकर बाहर निकले तो आमना ने कहा, अगर आप थोड़े से पानी की बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मछलियाँ कैसे करती होंगी। फैक्ट्री के मालिक खामोश हो गए और उन्होंने गंदे पानी को ठिकाने लगाने का मुनासिब इंतज़ाम किया। इस तरह बाकी मछलियाँ आलूदगी से बच गईं। अब हम चलते हैं इस सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी की तरफ। जी प्यारे बच्चों, तो अल्फाज के मानी हम जुमलों के ज़रिए अख़ज़ करेंगे। तो पहला लफ्ज़ है गदला। इसका जुमला है, आलूदगी की वजह से झील का पानी गदला था। गदला का मानी मैला।
دوسرا لفظ ہے آلودہ. جملہ گیا. گندگی کی وجہ سے پورا گاؤں آلودہ ہو گیا. آلودہ کا معنی ہے گندا. جی، گندگی کی وجہ سے پورا گاؤں گندا ہو گیا. تیسرا لفظ ہے ریلا. سندھ میں پانی کا ریلا آیا. تو ریلا کا کیا مطلب ہوا؟ سیلاب. سندھ میں پانی کا سیلاب آیا. چوتھا لفظ ہے شفاف. جملہ ہے چشمے کا پانی بہت شفاف اور ٹھنڈا تھا. شفاف کا معنی کیا ہے؟ نہایت صاف. جی، چشمے کا پانی نہایت صاف اور ٹھنڈا تھا. اب ہم چلتے ہیں سوالات کی طرف. پہلا سوال ہے جھیل کیسی تھی؟ ابھی ہم سبق کا مطالعہ کر چکے ہیں اور آپ کو اس سوال کا جواب بھی آتا ہوگا. شاباش. جھیل خوبصورت اور شفاف تھی. دوسرا سوال، نیلی کو کون دانہ ڈالتی تھی؟ آمنہ نیلی کو دانہ ڈالتی تھی. شاباش. تیسرا سوال، جھیل میں آلودگی کیوں پھیل رہی تھی؟ جی، فیکٹری کے گندے اور زہریلے پانی کی وجہ سے جھیل میں آلودگی پھیل رہی تھی. چوتھا اور آخری سوال ہے فیکٹری کے مالک نے آمنہ سے کیا کہا؟ شاباش. فیکٹری کے مالک نے آمنہ سے کہا تھوڑا سا گندا پانی جھیل کی خوبصورتی کو خراب نہیں کرے گا. سوالات کے بعد اب ہم کریں گے ایک چھوٹی سی سرگرمی جس میں آپ 3 ممکنہ جوابات میں سے درست جواب کی نشاندہی کریں گے. درست جواب کی نشاندہی کریں. پہلا سوال ہے اسلام آباد کے قریب ایک چھوٹا سا ڈیش تھا. الف گاؤں، ب دریا، جیم گھر. تو اسلام آباد کے قریب ایک چھوٹا سا کیا تھا؟ گاؤں. شاباش. دوسرا، جھیل میں نیلی نام کی ڈیش تھی. الف چڑیا، ب مچھلی، جیم مرغی. تو جھیل میں نیلی نام کی کیا تھی بچوں؟ شاباش، مچھلی. تیسرا، آمنہ جھیل کی سیر کو آتی تو نیلی کو کیا ڈالتی؟ الف دودھ، ب پانی، جیم دانہ. بہت خوب. آمنہ جھیل کی سیر کو آتی تو نیلی کو کیا ڈالتی؟ دانہ. آخری سوال ہے جھیل ہو رہی تھی. الف ٹھنڈی، ب آلودہ، جیم اداس. جھیل کیا ہو رہی تھی پیارے بچوں؟ آلودہ. شاباش. اب گھر کے لیے کام کیا ہوگا؟ گھر کے لیے کام آپ نے اپنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 53 پر جملوں میں الفاظ کی ترتیب کو درست کرنا ہے. تو پیارے بچوں یہ کام آپ اپنی کتاب پر ہی حل کریں گے. امید کرتی ہوں کہ آج کے اس سبق سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگلے سبق تک مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں. شکریہ. اللہ حافظ.